सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो होगी हमारी वो CISI की क्लास नंबर 3 होगी, ठीक है ना। इससे पहले टोटल 2 क्लासें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो मेरा आपको यही सलाह रहेगा कि आप जाकर पहले उन 2 क्लासों को देख लीजिए, ताकि जो बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। जो नए साथी आज हमारे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि इस टाइम हमारा जो 3rd सेमेस्टर का है वो पूरा बेसिक से और चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, डेली क्लास को अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, आपके बुक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। सभी पब्लिकेशन के समथिंग में जितने बन सकते हैं उतने क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, ठीक है ना भाई। तो जितने भी साथी एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन के ऊपर लिखा है, पढ़ सकते हो कि यदि कोई धन कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर, ठीक है ना, कोई धन चक्रवृद्धि के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज दर आपको बतानी है। क्या बताना है? ब्याज दर आपको बतानी है। यह क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ये जो टाइप है आपका, ये भैया मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण यह टाइप है। इस टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन अवश्य ही बनेगा, ठीक है ना, जरूर से जरूर बनेगा। तो बहुत प्रेम से समझना इस क्वेश्चन को, चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन को लगाने का तरीका दोस्तों क्या होता है कि पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। रेट तो हमको बताना है, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि रेट फाइंड आउट करना है। तो रेट बराबर क्वेश्चन मार्क, रेट मीन्स दर, दर मेरे को बताना है। अब और क्वेश्चन में मेरे को टाइम दिया गया है कितना, 3 वर्ष, तो T बराबर मैंने लिख दिया 3 वर्ष। अब एक बात समझो, हमको एक राशि दी गई है 3 सही 3/8, 3 सही 3/8 हमको राशि दी गई है। तो अगर मैं इस चीज़ को कहूँ, जो मेरा 3 सही 3/8 दिया गया है, अगर मैं इसको एक मूल भिन्न में जोड़ूँ तो क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 25, 26, 27/8 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 27/8 हो जाएगा। तो एक बात मैंने बताई थी कि अगर कोई हमारा ऐसे केस में P/Q के रूप में कोई आ जाता है तो नीचे जो आता है वो हमेशा प्रिंसिपल होता है, और ऊपर अगर इस हर से बड़ी ऊपर संख्या आएगी तो वो अमाउंट आएगी। कब? जब हर से बड़ी ऊपर वाली आएगी तो अमाउंट, और जब हर से छोटी ऊपर वाली आएगी तो वो मेरा इंटरेस्ट होगा, क्या होगा, ब्याज होगा। बात क्लियर समझे कि नहीं समझे? जब नीचे से बड़ी ऊपर आएगी तो अमाउंट, और जब नीचे से छोटी ऊपर आएगी तब इंटरेस्ट। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, तो इतना समझ गए, बहुत शानदार। तो अब देखो 27/8 है, 8 छोटा है तो ये मेरा प्रिंसिपल होगा, 27 बड़ा है तो ये मेरा अमाउंट होगा कि नहीं होगा भाई? अमाउंट होगा ना। तो बस ठीक है सर, फार्मूला सुनिए क्या लगेगा। फार्मूला लगाएंगे वही, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। ये फार्मूला हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है n मतलब टाइम होता है, R मतलब रेट होता है, P मतलब प्रिंसिपल होता है, A मतलब अमाउंट होता है। तो अमाउंट कितना है, 27। सो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया 27। प्रिंसिपल 8 है तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। बहुत अच्छे से समझना। 1 प्लस ये 1 प्लस रेट बताना है, तो रेट के स्थान पर रेट ही रहेगी। ये नीचे 100 आ जाएगा और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। n मतलब समय, और समय कितना, 3 वर्ष। अब देखो ये 8 गुणे में इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, बटे में हो जाएगा भाई। 8 गुणे में इधर आएगा बटे में, यानी ये हो जाएगा 27/8 बराबर, इस तरफ बच गया आपका 1 + R/100 की पावर क्या होता है, n 3। ये 100 की पावर 3। ये बात समझे। अब यहाँ से मोस्ट IMP चीज आपको सीखना है क्या, कि जो इधर जब कभी आपको चक्रवृद्धि रेट निकालना होगा, चक्रवृद्धि दर निकालनी होगी, तो जो समय इतना रहेगा वही समय आप इधर भी कर दोगे। कहने का मतलब जो पावर इधर रहेगी वही पावर आप इधर भी कर सकते हो।
कैसे? मैं 27 को 3 की पावर 3 और 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। यानी इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे क्वेश्चन में लिख सकता हूँ 3/8 की पावर 3। बोलो भाई, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। और बराबर उस तरफ क्या आ जाएगा? 1 + r/100 की पावर कितनी आ जाएगी? तो 100 की पावर 3 आ जाएगी। अब देखो, जब घाते बराबर हैं तो बेस भी आपस में बराबर होंगे। ये मैंने आपको घातांक वाली क्लास में अच्छे से बताया। तो जब घाते बराबर हैं तो घात से घात कट गई, घात से घात कट गई तो बचा क्या? 3/8 बराबर 1 + r/100। तो बाकी की कहानी आप इस तरफ सीखिए, ठीक है ना। देखो भाई, ये 3/8 तो इधर बचा ही बचा, सो मैंने यहाँ पर 3/8 लिख लिया, 3/2 लिख लिया। ये यहाँ पर 3/2, हाँ ये 3/2 होगा, 3/2, ठीक है ना। तो देखो 3/2 मैंने यहाँ लिख लिया। अब एक मेरा प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो माइनस का एक उधर कितना बच गया? तो उधर बच गया आपका 1 r/100, r/100 बच गया ना भाई, r/100। तो 2 × 1 = 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 बच जाएगा। ये हो गया 1/2। ये 100 बटे में इधर आएगा गुणे में, तो गुणे में हो गया 100, उस तरफ बच गया आपका r। काटेंगे तो ये 50 बार में चला जाएगा, 50 × 1 = 50, 50% आपका क्या आ जाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आ जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर आ जाएगी। 50% आपके चक्रवृद्धि ब्याज की दर आ जाएगी। नोट कीजिए, मैं फिर से आपको इसके समझा दूंगा ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल 100% समझ में आ जाएं, ठीक है ना। अच्छे से नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक क्या हुआ है, ठीक है ना भाई। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलो समझो, जिनकी समझ में नहीं आया तो समझो। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कहा गया था यदि कोई धन कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर 3 वर्षों में 3 सहित 3/8 गुना हो जाता है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी थी। रेट हमको बताना, r बराबर क्वेश्चन मार्क, टी हमको 3 वर्ष दिया गया। अब हमको जो 3 सहित 3/8 दिया गया था, ये एक क्या था? मिश्र भिन्न था। हमने इसको एक सरल भिन्न बनाया, तो 8 × 24, 3 27/8, तो ये 27/8। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, सो मैंने प्रिंसिपल लिख लिया। 27 मेरा अमाउंट, चूंकि ये प्रिंसिपल से बड़ा है इसलिए अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैंने फार्मूला बैठा दिया, a = p 1 + r/100 की पावर n। a कितना है? 27, तो मैंने 27 रखा। p कितना है? 8, तो मैंने 8 रखा। 1 + r/100 की पावर n, n का मतलब 3, समय 3 वर्ष, तो 3। मैंने इसको काटा तो 27/8 इधर हो गया 3। अब ये जो पावर 3 थी, इसके इक्वल में मैंने इसके पावर को बना दिया। कैसे? 27 का घनमूल 3 और 8 का घनमूल 2, तो 3/2 की पावर 3, पावर से पावर कट गया। 3/2 किसके बराबर हो गया? 1 + r/100 के बराबर। 3 प्लस में इधर आया माइनस में, तो 1/2 बराबर r/100 बच गया। अब ये हमारा क्या 100 गुणे में बटे में था, इधर आया गुणे में, तो 50 बार में 2 से कट गया, तो r बराबर 50% आपका आंसर हो गया। क्लियर बात ना? अगर मज़ा आया है, समझ में आया है, तो आप कॉपी में नोट कर चुके हैं। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और आगे क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। चलो ठीक है ना दोस्तों। देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा, ये सभी क्वेश्चन आपके बुक के हैं। आज मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके बुक के ही हैं, कहीं और के क्वेश्चन नहीं है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसकी भावनाओं को समझते हैं। क्वेश्चन कहा गया किसी किसान ने अपने खेत में खाद डालने के लिए 1000 3 वर्ष के लिए एक सहकारी बैंक से ऋण में लिया। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन है किसी किसान ने अपने खेत में खाद डालने के लिए 1000 रुपये 3 वर्ष के लिए एक सहकारी समिति से ऋण के रूप में लिया। ऋण मतलब कर्ज लिया, ठीक है ना। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता हो तो बताइए ब्याज दर क्या है, जबकि अवधि के अंत में उसे 1331 रुपये लौटाना पड़ा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन समझिए। एक कोई किसान है, वह एक बैंक से कितना रुपया कर्ज लेता है? 1000 रुपये। तो देखो कर्ज जो लेता है वो भाई 1000 रुपये प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा, और कितने समय के लिए लेता है? तो 3 वर्ष के लिए लेता है।
3 वर्ष बाद वो कितना रुपया टोटल देता है, तो क्वेश्चन में देख कर बताओ, कहोगे सर 1331 रुपये देता है। आपको आर बताना है, आर की वैल्यू आपको बताना है कि रेट क्या हो जाएगी, है ना दोस्तों। क्वेश्चन भाई यही तो कह रहा है, बोलो यही तो कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग उसको लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है कि कोई किसान एक सहकारी बैंक से 3 वर्षों के लिए 1000 रुपये ऋण लेता है। तो बताओ, मैंने बताया था प्रिंसिपल क्या होगा, जिसमें मेरा जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं ऐड होगा। तो 1000 रुपये उसने लिया, तब तो ब्याज नहीं ऐड था, लेकिन जब 3 वर्ष बाद उसने 1331 रुपये दिया तो प्रिंसिपल से ज़्यादा दिया, तो कहने का मतलब वो अमाउंट होगा सर। बोलो भाई, खुद से सोचो, अमाउंट होगा ना, बस ठीक है। तो रेट हम आसानी से बता सकते हैं, 3 चीज़ें पता हैं, फार्मूले लगाएंगे। कौन सा फार्मूला सर लगाएंगे, तो फार्मूला लगाएंगे A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर क्या हो जाएगी, N हो जाएगी। अब बिठाइए, A बराबर कितना है, A बराबर 1331 है, बराबर P बराबर कितना है, 1000 है, 1 प्लस R हमको ज्ञात करना है 100 की पावर N, यानी टाइम कितना है, तो 3 वर्ष टाइम है। टाइम कितना है, तो 3 वर्ष टाइम है। बस 100 गुणे में इधर आएगा बटे में, यानी ये हो जाएगा 1331 और बटे में आ जाएगा आपका 1000, बराबर में क्या आ जाएगा, उस तरफ बच गया 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3, ठीक है ना भाई। अब देखो यहाँ पावर 3 है, तो हमको कुछ सोचना अपने मन से कि सर क्या मैं इस 1331 को, मैं 1331 बटे 1000 को 3 के रूप में तोड़ सकता हूँ, तो पक्का तोड़ सकते हो, क्योंकि 1331 जो है वो आपका 11 क्यूब है और 1000 आपका 10 का क्यूब है। तो 1331 बटे 11 को, 1000 को मैं 11 बटे 100 10 की पावर 3 कह सकता हूँ भाई, कह सकता हूँ कि नहीं, 11 बटे 10 की पावर 3 कह सकता हूँ, ये मैंने कह दिया। और बराबर उस तरफ आ गया मेरा 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3 आ गया ना। अब देखो 3 से 3 कट गया, क्योंकि जब घाते बराबर है तो कट गई, इधर 11 बटे 10 बच गया, इधर 1 प्लस R बटे 100 बच गया। अब क्या करेंगे, एक प्लस में इधर लाएंगे माइनस में, तो ये मेरा बच जाएगा 11 ये बटे 10 और माइनस का 1 बराबर उस तरफ बच गया R बटे में 100, बच गया ना। 10 एक कम 10, अगर 10 से 11 घटाएंगे तो कितना, 11 से 10 घटाएंगे तो 1 बटे 10 बच जाएगा भाई, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अगला स्टेप आप यहाँ समझिए, 10 एक कम 10, 11 से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये मेरा आ गया 1 बटे 10 बराबर उस तरफ कितना बच गया, उस तरफ बच गया आपका R बटे 100। अब आप या तो इधर ट्रांसफर करिए या आप सीधे काट दीजिए R से 10 बार में, तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 10% आएगी। रेट कितनी थी, 10% थी, रेट कितनी थी, 10%। तो पूरा कंसेप्ट पहला वाला ही लगा है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होंगी। हाँ, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा कि सर ये 1331 और 1000 को आपने 11 बटे 10 कैसे लिख दिया, इसकी पावर 3 कैसे लिख दिया। तो दोस्तों आइए देखिए, ये जो 1331 है, 1331 इसके जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 11 से एक बार में 11 दूना 22, 11 एकम 11, ठीक है ना। फिर 11 से काटेंगे, 11 गिरई हम 121 और 11 एकम 11, यानी 11 की पावर 3 कह सकता हूँ, तो वही तो लिखा 11 की पावर 3। और 10 1000 को मैं 10 की पावर 3, पावर से पावर कैंसिल, तो जब पावर से पावर कैंसिल तो ये बेसिस तो इक्वल होना ही होना है, ये तो नॉर्मल सी बात है, बेसिक जानकारी है ना। तो बस ठीक है, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी हम लोग फटाक से देख लेते हैं, फिर आगे की कहानी पे पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई। फिर हम लोग आगे की कहानी पर पहुंचते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्या कह रहा है उसकी विभावनाओं को समझिए, ठीक है ना भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन कहा गया एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की कमी हो जाती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 5760 है तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आपको बताना है। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आपको बताना है। बस दोस्तों इतनी सी कहानी है जो आपको बताना है, ठीक है ना। चलो देखो क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये नेक्स्ट टाइप होगा। ये आपका जो है वो नेक्स्ट टाइप है, हेडिंग डाल लेना कॉपी में, नेक्स्ट टाइप, ठीक है ना, अगला टाइप है। तो देखो क्वेश्चन है एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की कमी होती है, यानी रेट कितनी क्वेश्चन में दी गई है, 4% की कमी प्रतिवर्ष, प्रति ईयर, ठीक है ना, ये प्रति ईयर लिखा है, प्रति वाई। अब आगे क्वेश्चन कहा गया है यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या, नगर की जो हमको प्रेजेंट पॉपुलेशन दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई 5760, 5760, और पूछा है 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आपको बताना है। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, यानी टी भी हम लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू 2 वर्ष पूर्व की बताना है, 2 वर्ष पूर्व की आपको बताना है, ठीक है ना भाई। अब देखो कहानी क्या है क्वेश्चन, और इसको हम कैसे लगाएंगे। टाइम दिया गया, सब कुछ तो दिया गया, आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। देखो क्वेश्चन में एक बात समझिए, मैंने आपको एज वाले प्रॉब्लम में भी बताया था और इसमें भी बताता हूँ। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले होता है ना, पूर्व का मतलब पहले होता है कि नहीं होता है, बोलो भाई, होता है ना। मैं कह दूं कि अब कोई धन, मैं कह दूं कि आपने एक धन को 2 वर्ष पहले बैंक में जमा किया था, आपने 1 वर्ष को 2 वर्ष पहले बैंक में जमा किया था, और अब आपको वह धन, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में वह आपको धन मिल रहा है 1000 रुपये। तो मैं क्या समझूं, ये 1000 मेरा प्रिंसिपल है कि अमाउंट है, बोलो मैं क्या समझूं, ये 1000 मेरा प्रिंसिपल है कि अमाउंट है। तो आप खुद ही समझो, ये बेसिकली चीज़ें हैं, बेसिक बातें हैं, क्या कि हमारा जो अमाउंट होगा वही तो होगा। क्योंकि भैया अगर 2 साल पहले की बात करेगा, मैंने कोई काम 2 साल पहले, मैंने मान लिया भाई, हमने मान लिया कि मैंने 1 दिन पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, 1 दिन पहले मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, और अब मैं आपको मतलब कोई दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ या सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट टाइप पढ़ा रहा हूँ। तो पहले जो मैंने पढ़ाया था वो मेरा प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा, पहले जो मैंने पढ़ाया था वो प्रिंसिपल होगा, और जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ अब वो मेरा अमाउंट होगा, क्योंकि पहले का जो कंसेप्ट है वो इसमें इंक्लूड है। अर्थात कंसेप्ट मीन्स हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं मेरा ब्याज, है ना। जो कल मैंने पढ़ाया था उसमें का कंसेप्ट आज जो है मेरी क्लास में लग रहा है, तो इसका मतलब आज जो प्रेजेंट है मेरा वो मेरा अमाउंट है। तो यहाँ प्रेजेंट की तो बात की गई है, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आपको बताना है, यदि प्रेजेंट की जनसंख्या जो है 5760 है भाई, है ना। तो बस लग गया क्वेश्चन, ये बात बिल्कुल क्लियर सी थी। चलो अब देखो इस चीज़ को कैसे समझते हैं, अब इस चीज़ को हम लोग कैसे समझते हैं वो चीज़ समझिए, ठीक है ना भाई। देखो सब कुछ तो पता है, बस सर हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला रेट लगाएंगे। देखो ए बराबर के पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। अब एक बात समझना, अगर आपने प्लस लगाया, अगर आपने यहाँ प्लस लगाया तब काम गड़बड़ हो जाएगा। प्लस क्यों, क्योंकि दोस्तों जब कभी आपको पहले की जनसंख्या पूछेगा और बाद की जनसंख्या दिएगा, कहने का मतलब जब आपको पहले की जनसंख्या पूछेगा बाद की जनसंख्या दिए रहेगा तो हमेशा वहां पर माइनस लगाएंगे। ये बात बोलो समझ में आई कि नहीं आई, या यूं समझ लें जब आपको प्रिंसिपल बताना होगा, अमाउंट दिया होगा तो हमेशा माइनस लगाएंगे। कब, पॉपुलेशन वाले केस में, जनसंख्या वाले केसों में, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन कराऊंगा, कल भी लाऊंगा, तो एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, कम आएगा तो दिक्कत मत लेना, है ना। देखो अब देखो यहाँ पर अमाउंट हमको दिया गया है 5760, ये दोस्तों मेरा प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ये मेरी क्या है, यही मेरा अमाउंट है, ठीक है ना। तो अमाउंट 5760, तो मैंने लिख लिया 5760। अब हमको प्रिंसिपल है तो निकालना है 2 साल पहले की, तो हम इसको निकाल लेंगे। 1 माइनस रेट कितनी है भाई 4% बटे का 100, इसकी पावर n टाइम कितना है 2। बस अब सॉल्व कर लीजिए,
4 से काटेंगे तो 25 बार में, 25 से कम 25 हो गया ना, 25 से कम 25, और 25 में से 1 जाएगा तो 24/25 बच जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 5760 बराबर का P और मल्टीप्लाई ये पावर 2 है तो 2 बार लिख लेंगे, 24/25 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई 24/25 हो जाएगा। इससे इसको ऊपर वाले को काट दीजिए, क्योंकि इसके नीचे बटे 1 मानोगे तो ऊपर का तो कटेगा परिमेय में, क्रॉस में तो मल्टीप्लाई होता है। तो 24 से हम काटेंगे तो देखो 24 दूना हो गया 48, कितना बच गया भाई 48, 8 56 होता है, और ये 7 बच गया 76 हो गया। क्या हो गया 76। तो 24 तियाँ कितना होता है 20 3 60 और 4 चौके 16 66 होता है। कितना होता है 66। या आप 2 से काटिए तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ काटिए तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 बच गया, 2 8 16, 2 8 16 और 0, ठीक है ना भाई। अब फिर से आप यहाँ से 24 से काट दीजिए तो ये 12 से जाएगा, और ये आप काटोगे 28 80 को तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया और 0 आ गया, ठीक है ना। अब देखो इस 12 से आपका जो आएगा ये कितनी बार चला जाएगा, 12 बार हम 144, 10 बार में चला जाएगा, ठीक है ना। नीचे 25 इधर आओगे तो इधर आ जाएगा, यानी P की वैल्यू इधर भाई P बचा, और ये 25 बटे में इधर आएगा गुणे में, तो इधर क्या बच जाएगा 10 गुणे 25 गुणे 25। तो आंसर कितना आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 25 625 का 10 से गुणा कराओगे तो 6250 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा दोस्तों 6250 आपका सही जवाब आएगा। 6250 बिल्कुल सही जवाब आएगा, ठीक है ना। 6250 इट विल बी राइट आंसर। यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन जो हमको दी गई थी वो थी 5760, और 2 साल पहले की कितनी रही होगी, तो 2 साल पहले की रही होगी 6250, क्योंकि 4% रेट से वो घट रही है। 4% रेट से क्या हो रहा है, वो घट रही है। बात क्लियर, नोट कीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना भाई। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 था, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्या कह रहा है। क्लियर, कितना आंसर आ गया भाई 6250 आपका सही जवाब आ गया है ना। चलो क्लियर, बोलो भाई क्लियर ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम यही कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करते हैं। बिल्कुल ऐसे लगाइए, बस थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो सकता है क्वेश्चन में, बाकी यही कंसेप्ट रहेगा, ठीक है ना भाई। तो बस लगा दीजिए क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप नोट्स बनाना ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन है मेरा, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। यदि इस समय नगर की जनसंख्या 1,50,000 है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आपको बताना है। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आपको क्या करना है, बताना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम लिखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या क्या हमको गिवन है, क्या क्या दिया गया। एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है, यानी रेट 4% बढ़ती है, तो मैंने लिख लिया 4% बढ़ती है, ठीक है ना। और क्या दिया गया है, इस समय नगर की जनसंख्या प्रेजेंट पॉपुलेशन नगर की कितनी दी गई है, वो 1,50,000 1,50,000 दी गई है, 1,50,000। तो क्वेश्चन कहा गया 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आपको बताना है। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आपको बताना है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर समझो कि सर अभी आपने कहा था कि प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट हमको पता होता है ये प्रेजेंट, तो अभी आपने वहाँ अमाउंट किया था, लेकिन क्या यहाँ पर अमाउंट होगा। बात क्लियर से सुन लेना, क्या ये जो हमको जनसंख्या दी गई 1,50,000 क्या ये मेरी अमाउंट होगी, तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो प्रेजेंट का दिया है भाई, हमको वर्तमान का दिया है, हमको वर्तमान को दिया है, हमसे 2 साल बाद का पूछा है कि 2 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो वर्तमान में अगर आप 100 रुपये बैंक में जमा किए और रेट है आपकी 10%, यानी 10% से वो बढ़ रहा है, तो 2 साल बाद जो मिलेगा, तो कहने का मतलब 2 साल बाद अगर आपका कुछ भी रुपया मिलेगा तो वो क्या होगा, वो अमाउंट होगा, ये प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा।
प्रेजेंट प्रिंसिपल होगा। अब कैसे समझोगे? अगर रेट बढ़ रही है, अगर रेट बढ़ रही है, प्रतिवर्ष बढ़ रही है, और अगर बाद की बात किया गया है तो हमेशा जो गिवन होगा वो मेरा प्रिंसिपल होगा। और अगर रेट घट रही है, रेट घट रही है और प्रेजेंट में जो दिया होगा वो मेरा हमेशा अमाउंट होगा। बात क्लियर सी है, इतने बात में कोई दिक्कत नहीं है। बस बना दीजिए भाई साहब आंखों ही आंखों में इसको। अब आंखों ही आंखों में बना दीजिए इस क्वेश्चन को। देखो कैसे बनाएंगे भाई साहब, इधर देखना, ठीक है ना। फार्मूला लगाएंगे a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की पावर n। अब आप कहोगे सर आपने फिर से यहाँ प्लस लगा दिया। हाँ भाई, क्योंकि जो रेट है वो बढ़ रही है। रेट क्या कर रही है? बढ़ रही है, छलांग लगा रही है। कितने ईयर्स? 2 ईयर्स। तो जब बढ़ रही है तो प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी घट रहा था तो माइनस किया था, अब प्लस करेंगे कब? जब बढ़ रहा है। बस अब रखिए, हमको अमाउंट ज्ञात करना। प्रिंसिपल हमारे पास है 1,50,000। सो मैंने यहाँ लिख लिया 1,50,000। 1 प्लस रेट कितनी है? 4% है, बटे में 100, तो इसकी पावर n टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो मैं काटूंगा 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 से कम 25, 26 बटे 25 हो जाएगा। ये बच जाएगा 1,50,000 गुणे 26 बटे 25 और गुणे 26 बटे 25। ये कैसे हो गया सर? आप पावर तो है तो 2 बार। आप कहोगे सर पिछले बार आपने 24 बटे 25 लिखा था, सेम इक्वेशन थी। इस बार यहाँ प्लस लगा, इससे पहले माइनस लगा था। अब काटिए, देखो 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 से 25 छक्का 150, 25 चौके 100, 25 छक्का 150, तो ये 6 आ गया। ये आपका 3 जीरो बच गए, 6,000 आ गया ना। अब 25 से इसको भी काट सकते हैं। देखो कैसे, 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50, 10 बच गया, 25 चौके 100, 240 आ गया भाई। अब देखो 26 26 540 यही बचा ना, इसका गुणा करा लीजिए। 26 26 गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा? अब इधर समझिए, यानी कि यहाँ बच गया 26 26, तो 6 चाह के 36 के 6 हासिल आ गया, कितना? 3, 6 दूनी 12 दूना 24, 24 3 कितना होता है? 27, 24 दूना 27, और कितना आ गया? 24 और 2 24 3 कितना होगा? 27, 27 के साथ हासिल 2, 2 दूनी 4, और 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, 676 होता है, ठीक है ना। या आप मल्टीप्लाई सीधे करा लीजिए, 26 और 26, 6 चाह के 36, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 24, 24 3 27 के साथ हासिल आ गया 2, 2 दूना 4, 4 2 6, 676 हो गया। मल्टीप्लाई बाई 24 कर लीजिए, 240। जो आएगा वो आपका आंसर होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। 676 गुणे 240 जो भी आएगा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना दोस्तों। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है, तो दोस्तों नोट्स अच्छे से बनाना। बाकी काम खुद से कर सकते हो, मल्टीप्लाई की नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी काम तो कर सकते हो भाई। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्लियर सी बात है? चलो जल्दी से नोट को इसको। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना भाई। क्लियर बात ना। चलो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, उसकी भी कहानी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब जो 5 तो अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा होगा वो नेक्स्ट टाइप कॉपी पर आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, नेक्स्ट टाइप, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बातों को समझते हैं, ठीक है ना भाई। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपये का, नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 रुपये का, 500 रुपये का 16% वार्षिक
16% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। कंडीशन है यदि ब्याज प्रति छमाही मिलता हो। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं रिपीट किए दे रहा हूँ, नोट कर सकते हो। क्वेश्चन है 500 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बताओ यदि ब्याज प्रति छमाही मिलता हो। या क्वेश्चन में लैंग्वेज कभी कभी ऐसे भी कह देगा कि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता हो। तो चाहे संयोजित होता हो चाहे मिलता हो, बात एक ही होगी, ठीक है ना। अब देखो जरा, यहाँ पर जब क्वेश्चन ऐसे पेपर में आ जाते हैं तो जो हमको रेट दी गई है, कितनी दी गई है, 16% ईयरली। टाइम हमको दिया गया कितना, 1 साल, ठीक है ना। और हमको प्रिंसिपल दिया गया है कितना भाई, तो 500। अब एक बात समझो, हमको लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा, ब्याज प्रति छमाही मिलता हो। छमाही का मतलब हर 6 महीने पर ब्याज मिल जाता है। तो इस कंडीशन में हम जब छमाही की बात करेगा तो अपनी रेट को भी छमाही बनाएंगे, अपने टाइम को भी छमाही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो आइए सीखें। यहाँ पर रेट को छमाही बनाएंगे, मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो एक वर्ष में कितनी छमाही होंगी, 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8% रेट आ जाएगी। और टी मतलब एक वर्ष का मतलब 12 महीने, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 महीने आ जाएंगे। बस अब फार्मूला लगाइए, SI बताना है तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। भाई यही तो होगा ना। प्रिंसिपल मेरे पास था 500, रेट, अब रेट 16% नहीं रखेंगे, 2 से काटेंगे और रेट कितने परसेंट रखेंगे, 8%, क्योंकि ब्याज प्रति छमाही मिल रहा है। टाइम 12 महीने नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 6 महीने, तो 6 आ गया और बटे का हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 से काटा 5 बार, 100 पंचे 500, 8 पंच 40, 6 चौके 24, तो 240 आपके आंसर आएगा। 240 आपके आंसर आएगा, ठीक है ना। 8 पंच 40 और 6 चौके 24, 240 आपका आंसर है, तो नोट कर सकते हो। 240 आपका आंसर है, नोट कर सकते हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी लिखेंगे। हाँ, पॉइंट यहाँ पर लिखने वाला है। इस क्वेश्चन को नोट्स में लिखने के बाद एक पॉइंट लिख लेना। क्या पॉइंट, कि जब ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है या प्रति छमाही मिलता है तो हम लोग अपनी रेट को और अपनी टाइम को भी छमाही में कन्वर्ट करते हैं। अगर छमाही में दिया गया है तो नहीं छेड़ेंगे, अगर छमाही में नहीं दिया गया है तो 2 से भाग कर छमाही कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाहियाँ होती हैं, बस इंड, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्लियर सी बात है ना भाई, बोलो बोलो, क्लियर सी बात है। चलो क्लियर बात ना। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको कुछ एक नई बात बताएगा। अगला क्वेश्चन आपको एक नई बात बताएगा। क्या बात बताएगा, तो वो चीज़ समझिए। क्या बात बताएगा वो चीज़ आपको समझना है। क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया 1500 रुपये का। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है हमारा। 1500 रुपये का 12% की दर से 12% की दर से 1500 रुपये का 12% की दर से एक साल का CI बताओ, सॉरी SI बताओ, एक साल का SI बताओ, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। और क्वेश्चन है ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है, प्रति तिमाही मिलता है। ब्याज क्या है, प्रति तिमाही मिलता है। सोचो भाई, सोचो, कुछ सोचो जल्दी से सोचो। इस क्वेश्चन में भाई कुछ सोचो क्या लॉजिक लगा है, सोचो, ठीक है, जल्दी से सोचो। और हो सके तो अपना आंसर भी फटाक से कमेंट बॉक्स में दो। हो सके तो अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए।
चलिए ठीक है ना। चलिए अब हम बताते हैं यहाँ पर क्या करेंगे सर। अभी मैंने बताया कि पहले तो हम लिखे इसको, हमने अगर लिखा सर, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो प्रिंसिपल हमको गिवन है कितना भाई 1500, शो मैंने लिख लिया 1500। रेट हमको दी गई है 12% वार्षिक, तो रेट मैंने लिख लिया 12% वार्षिक। टाइम हमको दिया गया है कितना, तो टाइम दोस्तों दिया गया है 1 साल यानी 12 महीने, 12 महीने दिया गया है ना। अब जरा एक बात समझो, चूंकि यहाँ पर तिमाही, अभी इससे पहले छमाही बात करता था, अब बात कर रहा तिमाही की। और तिमाही का मतलब 1 साल में कितने तिमाही, तो 1 साल में 4 तिमाही। भाई ऐसे लॉजिकली चीज सोचो, 4 1 साल में 12 महीने, अगर 3 महीने के जोड़े बनाएंगे तो 3 3 6 3 9 3 12, 4 तिमाही होंगी ना। तो बस हम इन सबको तिमाही में कन्वर्ट करेंगे, रेट को तिमाही कन्वर्ट करेंगे 4 से डिवाइड, इसको तिमाही कन्वर्ट करेंगे 4 से डिवाइड, तो 4 से काटेंगे 3% और 4 से काटेंगे तो 3 तिमाही आंसर आएगा। ठीक है ना। अब हम सिंपल इंटरेस्ट की गणना कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन 1500 गुणे दर 12% ना रखकर क्या रखेंगे 3%, समय 12 ना रखकर क्या रखेंगे 3, और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 15 तिया 45 और 45 गुणे 3, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 135 आपका आंसर आएगा। 135 रुपए आपका आंसर आएगा। कैसे देखो, 3 त्रिक का 9, 9 पछे 45 के 5 हासिल आया 4, 9 1 कम 9, 4 13, 135 इट विल बी राइट आंसर। तो नोट क्या लिखोगे इस क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन के बाद नोट ये लिखोगे सर क्या, कि इस क्वेश्चन में फिर से कि अगर हमारा जो ब्याज है वो प्रति तिमाही मिलता है तो हम अपने रेट को और अपने टाइम को भी तिमाही में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर वो पहले से नहीं दिया गया है तो। ठीक है ना। देखिए पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, नोट्स बिल्कुल अच्छे से बनाना दोस्तों, ऐसे नोट्स बनाना कि किसी भी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आए तो देखते ही उड़ा दो। ठीक बात ना, ठीक बात। चलो अगला नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है, उसकी भावनाओं को हम लोग समझेंगे। जल्दी से इसको आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है ना भाई, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसकी भी हम लोग कहानी को सीखते हैं। ठीक है ना भाई। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैं लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा क्योंकि अब छोटे क्वेश्चन हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 500 रुपये का प्रिंसिपल आपका है 500 रुपये, प्रिंसिपल है 500, टाइम है आपका 3 वर्ष और रेट आपको बतानी है, और अमाउंट कितना दिए गए हैं भाई साहब, अमाउंट या ब्याज, ब्याज दिया गया 225, CI सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 225। इस क्वेश्चन को लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए। हमें तो नहीं लगता आपको टाइम लगेगा, हमें तो नहीं लगता टाइम लगेगा। क्वेश्चन अगर लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 500 रुपये का किस वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश करने पर उसका ब्याज 225 मिले। फाइंड आउट, रेट करना है, दर आपको बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें कौन सा ब्याज है, और जब मेंशन नहीं किया होता है तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट मानते हैं। परसों की क्लास में आपको बताया था, कल भी मैंने आपको बताया। बस लगाइए सर, क्या प्रॉब्लम है। SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। SI कितना है मेरा, सिंपल इंटरेस्ट मेरा 225, तो मैंने फिल कर दिया बराबर। प्रिंसिपल है मेरा 500, रेट हमको बताना है, टाइम है 3 वर्ष, और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 2 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 चौके हो गया 20, 5 पंजे 25, और ये 3 इधर गुणे में इधर आएगा बटे में भाई, तो ये 45 बटे 3 बराबर के R बचा। 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे कितनी बार, 3 1 कम 3, 3 25 15, 15% आपका जवाब आएगा। 15% आपका जवाब आएगा, नोट कर सकते हो। 15% आपका जवाब आएगा। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ठीक है ना भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक की बात। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुँचेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुँचेंगे, क्या कह रहा है उसको हम लोग याद करें। ठीक है ना, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक की, नहीं है ना भाई।
बोलो नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी समझते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा 9 आपका, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना। देखो भाई, देखो भाई, देखो देखो देखो, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन सर कहा गया है रेट आपकी है 6%, रेट इज इक्वल टू 6%, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, टी बराबर दिया गया है 2 वर्ष। उसके बाद आपको अमाउंट दिया गया है, इस बार अमाउंट कितना दिया गया है? तो अमाउंट दिया गया है 560। पी की वैल्यू बताना है, प्रिंसिपल बताना है। ठीक है ना भाई, प्रिंसिपल बताना है। लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किस मूलधन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन 560 रुपये होगा। फिर से बता दो, क्वेश्चन आपका बनेगा कि किस मूलधन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन 560 रुपये मिलेगा। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करिए। 2 क्वेश्चन कराए थे कल मैंने आपसे, 100 मानकर नकल भी कर सकते हो भाई, लेकिन आंसर चाहिए। नकल भी कर सकते हो, आंसर चाहिए बस हमें। ठीक है ना भाई। चलिए जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है ना। चलो चलिए भाई, चलिए देखते हैं। अगर क्वेश्चन मैं लगाऊंगा तो मैंने मान लिया कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 100 है। अब मानने से बॉस, हेलो, मानने से हमारा प्रिंसिपल कितना है? 100 है। मानने से प्रिंसिपल मेरा 100 है, तो मैं 100 पे पहले ब्याज ले लेता हूँ, उसको 100 में ऐड कर देता हूँ, उसको मैं अमाउंट के बराबर दिखा देता हूँ, 100 की वैल्यू निकाल लूंगा। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम है तो बोलो ना। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो बस ठीक है। देखो ये प्रिंसिपल, तो मेरा क्या होगा? SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन यानी कि 100 गुणे दर कितनी है? 6%, समय कितना है? 2 वर्ष, और बटे में क्या हो जाएगा? 100 से 100 काटा, 6 दूनी 12, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 12, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 दूनी 12 तो आएगा। अब ये जो 12 आया है ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल है। अगर हम लोग 12 में 100 जोड़ देंगे तो 112, ये का आएगा? ये 112 अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि मूलधन में ब्याज जुड़ा है और अमाउंट वो भी है, तो दोनों अमाउंट आपस में इक्वल होंगे ना। दोनों अमाउंट आपस में इक्वल होंगे। ये तो बात वही हो गई कि अगर घर में 2 व्यक्ति हैं, 2 आपस में भाई हैं, तो उनका जायदाद पे हाथ तो बराबर रहेगा, भले उम्र में छोटे बड़े क्यों ना हो, है ना। तो हम इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे। तो सर देखिए कैसे इक्वल दिखाते हैं, यानी 112 बराबर किसके हो जाएगा? 560 के हो जाएगा। तो 100 बराबर निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने 100 माना है प्रिंसिपल। ये 560 बटे 112 और गुणे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। 11 पच्चे 55, 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा, 5 बार, और 100 पंचे 500, 500 आपका आंसर आ जाएगा। 11 पच्चे 55, 2 पंचे 10, हाँ ठीक है, 500 आंसर आएगा। नोट कर सकते हो। 500 इट विल बी राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन नोट हो गया ना। चलिए भाई, अगला जो होगा वो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। फिर कल मिलेंगे हम लोग। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है ना। आपको सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सर कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि, साधारण ब्याज की किस दर से, दर आपको बताना है, कोई धनराशि 10 वर्षों में, कोई धनराशि 8 वर्षों में, टी बराबर है 8 वर्षों में, और क्वेश्चन क्या कहा गया? अपने से 2 गुना हो जाएगी, अपने से 2 गुना हो जाएगी,
2 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन समझना नहीं तो लगा नहीं पाओगे, क्वेश्चन समझना नहीं तो लगा नहीं पाओगे। क्वेश्चन है कि किस दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाएगी। पुनः रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन है किस दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाएगी। कहने का मतलब अगर राशि 1 थी तो 8 वर्षों में वो अपने के 2 गुना हो जाएगी। 8 वर्षों में तो वही बताना कि रेट कितनी लगी, कितने परसेंट से वो 2 गुना होगी, बस कितने परसेंट से 2 गुना होगी वही बताना है, ठीक है ना। तो एक ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा और ये मेरा अमाउंट होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। अगर अमाउंट से प्रिंसिपल घटा देंगे तो 1 इंटरेस्ट आ जाएगा। इतनी कहानी क्लियर है। चाहे आप 100 मानकर लगाइए, 100 मानकर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मानकर लगाते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैंने मान लिया, माना मेरी प्रिंसिपल कितना है 100। आप कहोगे सर प्रिंसिपल क्यों माना, क्योंकि प्रिंसिपल तो गिवन नहीं है। जब प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई। जो राशि है 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, यानी अमाउंट 200 हो जाएगा। तो हम यहाँ से अगर SI निकालें सिंपल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मुझे 100 का मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट की नहीं मिल रहा है, बाकी तो सब ऊपर गिवन है। तो बस ठीक है, रेट निकाल देंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल है 100 मूलधन गुणे दर कितनी है भाई, यहाँ पर रख लेते हैं 100, इसको भी रख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर हमको बतानी है, गुणे समय 8 वर्ष है और बटे में क्या है भाई 100 है, बटे में क्या है 100 है। बस काम खत्म। देखो 100 से 100 कट गया। ये कैसे लिख दिया पता, फार्मूला नहीं लिखा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज रख दिया। मूलधन तो मूलधन दर बताना था, समय 8 वर्ष बटे 100, 100 से 100 कट गया। ये 8 गुणे में इधर आएगा बटे में, 100 बटे में 8 बराबर के 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो 8 से काटोगे, 8 एक कम आएगा 8, कितना बच गया भाई 2 बच गया, 20 हो गया। 8 दूनी हो गया 16 और 8 पंच हो गया 40। 12.5% आपका जवाब आएगा। 12.5% आपका जवाब आएगा। 12 सही 1/2% आपका सही जवाब आएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आई होंगी। और जाते जाते बताए दे रहा हूँ दोस्तों, नोट्स पॉइंट टू पॉइंट लिख कर अच्छे से बनाना, ठीक है ना। ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ भाई, मैं पागल नहीं हूँ, मैं आपके ही लिए कह रहा हूँ कि अगर आप नोट्स अच्छे से बनाओगे तो पेपर में ज़रूर अच्छे नंबर लाओगे। क्योंकि किसी कार्य को करने में अगर हम अपनी मेहनत, अपनी लगन से कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली वो काम हमारा अच्छा होता है। तो यहीं से हम लोग क्लास का एंड करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक ठोकना, सब्सक्राइब ठोकना। मिलेंगे दोस्तों कल आपसे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।